आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे बोला है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड स्टेट द टू फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है एंड दो फैक्टर्स बताने हैं जो क्या करता है हमारा इन्फ्लुएंस करे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। देखो बॉन्ड आपका कब बनता है, जब आपके क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, जब क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारा तब बनता है जब क्या होती है, अगर आपके दो एटम है, अगर आपके दो एटम है उनमें क्या हो रही हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन की। एटम, टू एटम हैविंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हमारा क्या होता है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तब क्या बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब कि सपोज आपका एक एटम ए है और एक एटम बी है, अब ये क्या कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की, क्या हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो, मतलब कि दोनों के दोनों आपके शेयर कर रहे हो। अब अगर ऐसे होता है कि अगर आपका एक एटम डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव आता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे अगर हम दो फैक्टर्स अगर आपको एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ है वो आपका है कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपका एक फैक्टर कौन सा आता है यहाँ पे, कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे इस टर्म का क्या मतलब है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आपका, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो अगर क्या है यहाँ पे, अगर आपके दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब पता चल गया आपको कि ये क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, अगर ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर ए, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपका सपोज ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब इसने अपनी तरफ खींच लिया तो क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई नहीं, इसीलिए इनकी कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों में, दोनों के पास म्यूचुअल शेयरिंग से बना हो। अगर एक आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। एक तो फैक्टर ये हुआ। अब देखो दूसरा जो यहाँ पे फेवर करता है पॉइंट, वो आपका क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आपका, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या होती है आपकी यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron, to remove the outermost electron from its valence shell in an isolated gaseous atom, from its valence shell in an isolated gaseous atom। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम अभी यहाँ पे देखते हैं। गैसियस एटम, देखो जैसे सपोज मेरे पास कोई एक एटम ए है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैटायन बनेगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़े वो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। अब हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होना चाहिए, देखो अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो ये मतलब कैटायन बन जाएगा,
और जब ये कटायन बनेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये कटायन बन रहा है, तो यानी कि यहाँ तो आयनिक बॉन्ड प्रेफर होगा। हमें क्या कटायन नहीं बनाना, हमें क्या करना है कि आपके एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। बट अगर इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा तो ये इजीली कटायन बन जाएगा। इसीलिए मतलब यहाँ पे हमारा हाई होना चाहिए ताकि ये इजीली कटायन ना बन पाए। तो इसीलिए हमारा हाई होना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, मतलब कंप्लीटली लूज नहीं करेगा, तो शेयरिंग करेगा। तो इसका यही रीज़न है कि अगर आपका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा। ठीक है, लूज नहीं करेगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स की फिर शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर करते हैं। बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड आपका म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।